हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट को लेके आए हुए हैं और ऐसे सवाल 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये परसेंटेज का तीसरा वीडियो है और इस क्लास में हम आपको टाइप 3 का जितने भी क्वेश्चंस होते हैं आज की क्लास में हम करने वाले हैं। और जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो हम सारे सवाल लिख के लाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार के सवाल आपसे बने और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में हो पाए आपसे, तो ये वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। तो आइए पहले हम आपको 2 मिनट में कंसेप्ट समझा देते हैं, उसके बाद हम इसके बेस पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, खर्च बराबर यहाँ पर मूल्य गुना उपभोग, खर्च बराबर मूल्य गुना उपभोग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश में हम इसको लिखेंगे एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस, मूल्य को हम इंग्लिश में लिखते हैं प्राइस, और उपभोग को लिखते हैं कंजम्पशन यानी कितना हम खपत कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो है हम खर्च के हिंदी में नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम ई लिखेंगे। तो ई का मतलब आप समझिएगा खर्च होता है, और पी लिखेंगे तो समझिएगा मूल्य के बारे में कह रहा है, और तो ये आपका कंजम्पशन यानी उपभोग के लिए कहेगा तो आप क्या समझेंगे, जो सी के लिए हम उपभोग का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अब हमको पहले एक क्वेश्चन से समझाना चाहते हैं कैसे हम सवाल को यहाँ पर बनाएंगे। देखिए हम अपने हिसाब से एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हम मान लेते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो 600 रुपये लेकर बाजार गया, और चीनी जो है पहले उसको 20 रुपया प्रति केजी, ये 20 रुपया प्रति केजी चीनी उसको मिलता था, ठीक है ना। 20 रुपया प्रति केजी उसको चीनी मिलता था। तो यहाँ पर बताइए, जब 20 रुपया प्रति केजी चीनी मिलेगा तो बताइए कितना खरीद पाएगा, इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, ये तो सिंपल बात है। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो है हम 30 केजी चीनी खरीद पाएंगे, ठीक है ना। तो जब इसका मूल्य 20 रुपया था तब हम 30 किलो चीनी खरीदते थे, लेकिन सवाल में कह रहा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी खर्च न बढ़े, ठीक है ना। तो इस प्रकार के सवालों में तो यहाँ पर देखिएगा अभी भी जो है हम 600 रुपया लेकर ही बाजार गए, ठीक है ना। लेकिन अब जो है इसका मूल्य बढ़ गया, या आपको कभी बढ़ जाएगा और कम जाएगा, सब कुछ देगा, ठीक है ना। तो चीनी का मूल्य बढ़ गया, तो अब जो है हम यहाँ पर 25 रुपया प्रति केजी चीनी यहाँ पर हो गया, 25 रुपया प्रति केजी चीनी हो गया। तो बताइए अब हम 600 रुपया में कितना चीनी खरीदेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको भाग दे देंगे तो ये आपका आ जाएगा 24 केजी, ये 24 केजी आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आपको क्या बताना चाहते हैं, इस बात को आप ध्यान सुनिएगा। देखिए तो यहाँ पर जो है, देखिए इसको हम यहाँ पर लिखते हैं मूल्य है, ये आपका प्राइस है, ये आपका कंजम्पशन है, और ये आपका एक्सपेंडिचर है। ये तो खर्च जो है कह रहा है बराबर रखना है, ठीक है ना। तो प्राइस को हम यहाँ पर लिखते हैं, देखिएगा प्राइस जो है आपका ये 20 से 25 हो गया, 20 से 25 रेशियो के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर देखिए 5 चौका 20 और 5 25, यानी कि रेशियो कितना आ गया, 4:5 आ गया। अब हम कंजम्पशन को भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन हम लिखते हैं, तो यहाँ पर ये लिखेंगे हम, ये आपका चूंकि अनुपात में तो इसका कोई यूनिट तो होता ही नहीं है, तो 30:24, और जो कॉमन इसको काट लेंगे तो 6, ये देखिए 6 पंचे 30 और 6 चौक 24। तो यहाँ पर देखिए ये 5 अनुपात कितना आ गया, 4। यहाँ पर देखिएगा हम प्राइस का रेशियो जो है 4:5 निकाल लिए, और कंजम्पशन का रेशियो 5:4 हो गया। तो एक बात आप यहाँ पर फोकस किए क्या, देखिए यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ जाएगा, यहाँ पर अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो उसी अनुपात में ये कंजम्पशन कम जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप ही सोचिए, व्यवहारिक बात है कि अगर आपको उतना ही रुपया दिया जाएगा, अगर किसी भी वस्तु का मूल्य कम जाएगा तो आप उतना ही रुपया में ज़्यादा खरीद पाएंगे, अगर वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो उतना ही रुपया में कम खरीद पाएंगे। लेकिन सवाल में आपको कहेगा जो खर्च अपरिवर्तित रहे, जब खर्च अपरिवर्तित रहेगा तब ये इस तरीके का बात होगा। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चंस पढ़िएगा। सवाल है चीनी के मूल्य में कि 33.1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में
कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। अब यहाँ पर ध्यान सुनिएगा, अब हम इतना चीज नहीं लिखेंगे, ये तो आपको हम समझाने के लिए लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये प्राइस है, क्या है, प्राइस। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले 33 सही 1/3 को ये फ्रैक्शन में बदलिए, इसको बदलते हैं तो 1/3 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्राइस जो है, यहाँ पर P4 प्राइस जो है क्या करा, वृद्धि हो गया। तो ये आपका हो गया प्रारंभिक मूल्य, ये आपका प्रारंभिक मूल्य हो गया, लेकिन अब वृद्धि हो गया तो 3 से कितना हो जाएगा, ऊपर वाला रहेगा इसमें ऐड कर देंगे। तो मूल्य जो है पहले 3 था, अब कितना हो गया 4, ठीक है ना। तो अभी आपको हम जस्ट पता है जब खर्च अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्राइस का उल्टा कंजम्पशन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख लीजिए आप अच्छे तरीके से, ठीक है ना, ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिएगा तो कंजम्पशन हो जाएगा आपका कितना, ये 4:3, ठीक है ना। ये 4:3 कैसे लिखे हैं यहाँ समझिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि उसके यहाँ पर जो है उसके खपत में कितने प्रतिशत कमी कर देनी चाहिए। तो देखिए पहले करता था 4 खपत, अब कर रहा है 3, तो कितना कमी हो गया, तो 1, तो कितना प्रारंभिक पर ना 4, और परसेंटेज बदलना है तो 100 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये आपका प्रतिशत हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो 25, यहाँ पर जो है ये आपका 25% जो है कमी करना होगा, ठीक है ना, जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसी के बेस पर सारे सवाल को देखेगा बहुत जल्दी हम, और इसको आसानी से खत्म कर देंगे, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये दूसरा सवाल है, आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। सबसे पहले आप सवाल को पढ़ लीजिएगा क्योंकि हम आपको कंसेप्ट समझा चुके हैं, ठीक है ना। तो पहले सवाल को पढ़िए फिर इस सवाल को बनाते हैं। देखिए सवाल को हम पढ़ते हैं। सवाल है चावल के मूल्य में 16.2/3% की कमी हो जाने के कारण उपभोक्ता को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिससे कि खर्च में कोई परिवर्तन न हो। कॉन्सेप्ट हम आपको समझा चुके हैं। देखिए तो यहाँ पर देखिए कह रहा है चावल के मूल्य में, तो पहले 16/2/3% को जो है ये फ्रैक्शन में बदलिए, तो इसका जो हो जाएगा देखिए ध्यान से 1/6 मान हो जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको हम समझा चुके हैं परसेंटेज के पहले वीडियो में। अब यहाँ पर देखिएगा प्राइस लिखिएगा, ये जो आपका प्राइस हो जाएगा ना, ये प्राइस हो जाएगा आपका करा कमी, तो ये प्रारंभिक हो जाएगा 6 था, उसका मान लेते हैं मूल्य, तो अब कम गया, तो अब कितना हो जाएगा 5, ये कम जाएगा ना। अगर वृद्धि कहता तो हम जोड़ देते, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कमी हो गया तो कम कर देंगे। अब बताइए यहाँ पर इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कंजम्पशन जो हो जाएगा, कंजम्पशन कितना हो जाएगा, तो ये जो इसका रिवर्स हो जाएगा 5:6। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में जब सवाल आएगा तो आप देखिएगा वहाँ पर क्या लिख रहा है, खर्च अपरिवर्तित रहेगा तो आपको यही करना पड़ेगा। तो कह रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करना होगा। देखिए जब मूल्य में कमी होगा तो ये स्वाभाविक बात है कि वहाँ पर वृद्धि जो है, खपत तो उतना ही पैसा में ज़्यादा खरीदेगा। तो अब बताइए पहले खरीदता था 5, मान समझने के लिए 5 kg, अब खरीद रहा है 6 kg, कितना ज़्यादा खरीद रहा है, तो 1। अब यहाँ पर परसेंटेज में लिखेंगे तो 1 और यहाँ पर गुना 100, ठीक है 100। अब चूंकि प्रारंभिक से इसको तुलना करेंगे तो 5, ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा, काट लीजिए कितना हो जाएगा 5 गुना 10 यानी 20। ये जो आंसर हो जाएगा आपका, ये 20% जो है ये उसके खपत में वृद्धि हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। तो इस प्रकार के सवाल को आप आसानी से हल कर पाएंगे अगर वीडियो कंटिन्यू शुरू से अंत तक देख रहे होंगे तो, ठीक है ना। अगला सवाल, ये तीसरा सवाल है। आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। इससे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा जिससे कि सवाल क्या कहना चाहता है ये बात आपको समझ में आए, ठीक है ना। तो पहले आइए अब हम सवाल को पढ़ते हैं। देखिए सवाल को पढ़िए। पेट्रोल के भाव में 14.2/7% वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा सवाल में खर्च क्या कह रहा है, अपरिवर्तित कह रहा है कि नहीं। अगर अपरिवर्तित हम बार बार कह रहे हैं, जितने भी आप सवाल करवाएंगे वो जो कॉन्सेप्ट समझा दिए उसी कॉन्सेप्ट पे सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पर कह रहा है पेट्रोल के भाव में, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है 14.2/7
प्रतिशत। तो इसको जो है फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसका मान जो होता है ये 1/7 होता है। कहिएगा सर आपको कैसे याद है क्या? नहीं, इसको 1498 99 100, यहाँ पर देखिए 100 अब बट्टा 7% हटेगा तो नीचे 100 हो जाएगा और ये दोनों से दोनों कट जाएगा, ठीक है ना। तो 1/7 हो गया। अब कह रहा है कि वृद्धि यहाँ पर देखिएगा मूल्य में, तो यहाँ पर जो है ये आपका प्राइस है, तो प्राइस में क्या हुआ है ये वृद्धि हो गया। तो पहले उसका प्राइस ये 7 था, मान लेते 7 रुपया समझने के लिए, तो अब उसका प्राइस कितना हो गया है 7 से बढ़ करके 8 रुपया हो गया, ठीक है ना। ये आपको हम रुपया नहीं है तो रेशियो के रूप में है, लेकिन आपको समझ में आने के लिए, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पर देखिएगा खर्च तो अपरिवर्तित कहाँ है तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंजम्पशन जो हो जाएगा, यहाँ पर कंजम्पशन होता है, देखिए कंजम्पशन हो जाएगा आपका इसका ठीक उल्टा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8:7 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका उल्टा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका खर्च अपरिवर्तित है इसलिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। अब कमी पूछा है ना, तो देखिए ये 7 था लेकिन अब खर्च कर रहा, ये 8 है लेकिन अब खर्च कर रहा है 7, तो कितना कमी कर दिया तो 1। लेकिन इसको हमको परसेंटेज में निकालना है, तो देखिए 1 और यहाँ बट्टा प्रारंभिक पर 8 और यहाँ पर देखिएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा, 4 से काटेंगे 4 दूना 8, ये आपका 25 आ जाएगा और 2 से काटेंगे देखिए कितना हो जाएगा ये 12.5। तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 12.5% जो है कमी करना हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा। देख रहे होंगे कि कितना जल्दी हम सवालों को सॉल्व कर लिए हैं। बस आपको जो समय लगता है वो कंसेप्ट समझने में, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, ये चौथा सवाल है। आइए अब हम इस सवाल को बनाते हैं। उससे पहले आप सवाल को एक बार जरूर पढ़िएगा, जिससे कि ये सवाल क्या कहना चाहता है ये बात आप समझ पाए, ठीक है ना। फिर सवाल बनाइएगा तो आपको जहाँ पर फंसेंगे फिर हम बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। देखिए पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो कितना चीनी उपयोग कम करना होगा ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, यदि प्रारंभिक उपयोग 36 केजी हो। अब यहाँ पर देखिएगा रेशियो को रियल मान से तुलना किया गया है, तो कैसे बनाएंगे? जो कंसेप्ट समझा चुके हैं बस वही कंसेप्ट यहाँ पर भी लगाएंगे। सवाल में देखिएगा यहाँ पर हमेशा कहेगा जो खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ये जो आपका 20% दिया गया है इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो यहाँ पर बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1/5। ये कैसे कर रहे हैं? परसेंटेज हटेगा, यहाँ पर देखिए तो 100 हो जाएगा और इसको काटेंगे तो 1/5, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहा है प्राइस, तो ये आपका मूल्य जो है प्राइस में जो है वृद्धि हो गया है। तो पहले जो है समझने के लिए मान लेते हैं कि 5 रुपया था, अब कितना हो गया? अब जो है ये इसका हो गया 6 रुपया, ठीक है ना। अब यहाँ पर कह रहा है देखिए ये प्रारंभिक खर्च दिया गया, उससे पहले क्या करेंगे दोनों का हम प्राइस, ये जो दिया गया प्राइस का हम रेशियो निकाल लिए है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा। अब देखिए खर्च अपरिवर्तित है, खर्च जो है अपरिवर्तित है, इसलिए हम यहाँ पर देखिएगा लिखेंगे पहले कंजम्पशन। क्या लिखेंगे? कंजम्पशन कितना हो जाएगा? तो कंजम्पशन जो हो जाएगा मूल्य का रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा 6:5। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हो जाएगा कंजम्पशन जो होगा आपका प्राइस का रिवर्स होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सवाल में कहा है प्रारंभिक उपयोग जो है 36 केजी, पहले जो है 36 केजी चीनी का उपयोग करता था, ठीक है ना। तो कह रहा है कि यहाँ पर कि कम कितना करना, यानी कि आपका जो है कितना केजी चीनी कम करना पड़ेगा जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे, मूल्य वृद्धि हो गया मूल्य में, तो इसी के वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका दिया गया 6 का मान, प्रारंभिक जो है ये 6 का मान कितना है? ये 36, तो 36 केजी है, तो ये कितना गुना है? ये कितना गुना है? तो आप कहेंगे ये सर ये तो 6 गुना है। तो रेशियो के रूप में कोई बढ़ता है तो उसको भी हमको उतना ही गुना बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इसको भी हमको 6 गुना करना पड़ेगा। तो 6×5 = 30, यानी कि ये जो है 6×5 कितना आ गया? 30। अगर हमसे पूछता कि सवाल में कि अब कितना केजी चीनी उपयोग करेगा, तो ये आपका आंसर ये हो जाता। पहले इतना केजी करता था, तो बताइए दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 6 केजी।
यानी कि अब जो है 6 kg कम करना पड़ेगा, जिससे उसका खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना। आप यहाँ पर भी निकाल सकते थे, देखिए 1 का मान 6 है, दोनों का डिफरेंस 1 है, इसलिए 1 का यानी 6 kg चीनी कम करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ये लास्ट वाला अंतिम खपत भी निकाल सकते हैं। तो क्या ये बात आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया है? तो हम ये वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना। इस टाइप में हमको इतना ही तक करवाना था। अब नेक्स्ट टाइप में इसके कैसे सवाल बनेंगे उस सवाल को करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद।